ठीक है। कैमरे की तरफ ही देखना। नाम क्या है आपका? केशव बढ़ाना। केशव, अहमदाबाद हादसे में आप थे, क्या हुआ उस दिन, किस तरह का माहौल था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर हम लंच टाइम था, उस टाइम हम मेस में सारे लोग खाना खाने गए हुए थे। उसमें 1:30 बजे के करीब हम खाना लेके अपना बैठे थे टेबल्स पे। उसके बाद बताते हैं 1:40 पे यह दुर्घटना हुई। हमने खिड़की से देखा तो हमें पहले मिली सेकंड पहले हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई तूफान आ रहा है, फिर हमें लगा भूकंप है, और एकदम से हमारे ऊपर बिल्डिंग्स और जो सीलिंग और वॉल थी वो सारी हमारे ऊपर गिर गई। तो फिर वहाँ से निकलने में जो हमने मेहनत करी है सर, हमारे पैरों पे पिलर गिरे हुए थे, हम उसके नीचे एक तरीके से पूरी तरीके से दब गए थे। मेरे साथ के जो कलीग्स थे, मेरे साथ जो खाना खा रहे थे, वो भी पूरी तरीके से दब गए थे। और वहाँ पे जो अंधकार एकदम से छा गया था उससे धूल मिट्टी की वजह से। और सर फिर बस तो वहाँ पे बचाओ बचाओ के शोर, और वहाँ से निकलने के लिए फिर हमने मेहनत करी है सर। चारों तरफ किस तरह का माहौल था उस वक्त? सर चारों तरफ भगदड़, भीड़ और शोर का माहौल था सर। जो बच्चे थोड़े सही थे उनने वहाँ से एग्जिट का सोचा जल्दी से, कुछ लोगों ने हमें बचाने के लिए भी आए आगे। और सर फिर जो लोग दबे हुए थे उनकी चीख, और कुछ लोगों में सर उस टाइम पे मूवमेंट भी नहीं हो रहा था सर। तो ऐसा वहाँ पे डरावना माहौल था। सिलेंडर भी फटना शुरू हो गए थे। हाँ सर, जब थोड़ी देर बाद में हम जब वहाँ पे फंसे ही हुए थे, हमने इंतजार करा कि रेस्क्यू टीम आए। हालांकि हमें तो ऐसा लगा था कितनी जल्दी आए, लेकिन उसमें टाइम लगता है। तो फिर पीछे से सिलेंडर ब्लास्ट होने शुरू हो गए सर। तो उससे एक नया डर पैदा हुआ कि हमें यहाँ से और भी जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना हमें बर्न्स की इंजरी भी आएंगी। फिर हमने अपना रास्ता वहाँ से जल्दी और मेहनत जो हमने निकलने के लिए कर रहे थे और तेज करी। कैसे निकल पाए वहां से, कैसे? सर मेरे पैरों पे जो है वो एक पिलर, लोहे का काफ़ी भारी पिलर मेरे थाइस पे गिर गया था, तो उसके नीचे हम दब गए थे। फिर उसको उठाना तो हमारे बस की बात नहीं थी, हम नहीं उठा पा रहे थे उसे। तो हमने थोड़ा दिमाग ला के उससे साइड साइड में से ऐसे स्लाइड हो के वहाँ से निकल के आए। तो वहाँ से निकल के फिर हमने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करी। हालांकि हम उसे उस टाइम नहीं खींच पाए, क्योंकि हमारे हाथ पैरों में इतनी मसल हमारा सपोर्ट नहीं कर रही थी उस टाइम। फिर हमने वहाँ से निकलना ही सही समझा। तो ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की थी, किस किस फ्लोर पे आप थे, कितने बच्चे थे उस फ्लोर पे? तो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, और उसमें ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी ऐसा करीब एक टाइम पे 50-50 बच्चे बैठ के खाना खाते हैं एक साथ। उस टाइम पे भी ऐसा ही 50 कुछ बच्चे थे फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया था हालांकि इस प्लेन क्रैश का, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी काफ़ी इसने तोड़ फोड़ मचाई। तो आप निकले, तो निकलने के बाद कैसे आप हॉस्पिटल तक पहुंचे, वो प्रोसेस क्या रहा? तो जैसे ही मैं निकला सीढ़ियों से उतर के आया तो आसपास काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। फिर मैं अपनी स्कूटी की तरफ गया था चाबी लेके कि हॉस्पिटल यहाँ से जाना पड़ेगा। उस टाइम मेरा दिमाग ने इधर उधर देखा ही नहीं कि मैं किसी से मदद मांगूँ या क्या करूँ। फिर मेरे एक सीनियर है मेरे काफ़ी अच्छे, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया स्कूटी पे, और मुझे पास में ही हॉस्पिटल, जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद है, वहाँ तक लेके गया। हॉस्पिटल में किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्या रहा? हॉस्पिटल में सर काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई थी। काफ़ी बहुत सारे पेशेंट मेरे से पहले भी पहुंचे थे, मेरे से बाद भी आए जा रहे थे, जिनको हेड इंजरीज थी, जिनका सीरियस केसेस थे, उनको प्रायोरिटी दी जा रही थी सर, जो होना भी चाहिए सर। और डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया, किसको स्टिचेस चाहिए वो दिया, ग्लूकोज की हमें सबको ग्लूकोज चढ़ाई गई और टेटनस का इंजेक्शन लगाया गया। काफ़ी सपोर्ट रहा सर डॉक्टर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रधानमंत्री मोदी भी मिलने पहुंचे आपसे, क्या बात हुई उनसे? हाँ सर, प्रधानमंत्री मोदी भी अगले दिन सुबह हमसे मिलने पहुंचे। मैं सो रहा था उस टाइम, जैसे ही मैं उठा तो प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे सामने थे, और काफ़ी एक राहत वाली फीलिंग थी। मेंटल सपोर्ट मिलता है सर ऐसे, आपके देश के प्रधानमंत्री जी आपसे हाल चाल पूछने आए हैं। उन्होंने हमें से पूछा आप कहाँ के रहने वाले हो और कब से यहाँ पे जो आप अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई है कितने सालों से कर रहे हैं, और माँ बाप के बारे में पूछा, उनको बताया या नहीं। काफ़ी कितना हौसला बढ़ा इस बात से प्रधानमंत्री जी के आने से काफ़ी हौसला बढ़ा मेरा। जो था कि सिचुएशन अब पूरी कंट्रोल हो चुकी है, जो मेरे साथ लोग थे उनके पास ही मोदी जी जाएंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। और हॉस्पिटल में जो ऐसे मोदी जी आए हैं तो हॉस्पिटल वालों को भी एक ऐसा लगेगा कि हमें अपनी सर्विसेज थोड़ी और ऊपर करनी चाहिए कि मोदी जी आ रहे हैं। कितने साथी आपके साथ से मारे गए? तो 4 साथी मेरे साथ से मारे गए हैं, और 2 उस मैच में काम करने वाली लोगों की भी जान गई है। अब जब बचकर आ गए हैं तो कैसे याद करते हैं, रात को नींद आती है? रात को सर काफ़ी मैं कोशिश करता हूँ उस हादसे को ना याद करूँ, लेकिन जब भी याद आता है तो सर एक डर अंदर आता है, और मुझे अपने दोस्तों की याद भी आती है सर बहुत ज़्यादा, और एक अंधकार सा दिखाई देता है सर।